फैसलाबाद में शादी वाले घर में क़यामत का मंजर। नौजवान रोजे की हालत में अफ्तारी का सामान लेने घर से निकला, मगर गले में डोर लगने से सड़क पर ही दम तोड़ गया। मरहूम आसिफ अशफाक की ईद के बाद शादी थी। जो पतंगबाजी करेगा उसे कोई 2-3 माह की कैद है। कसूरवार वो है जो इसे बना रहा है, कसूरवार वो है जो इसे मंगवा रहा है, कसूरवार वो है जो इसे इजाजत दे रहा है। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाकया कैसे पेश आया, आपको कैसे इत्ला मिली? भाई ये ऐसे है कि असर की नमाज पढ़ने गया बच्चा, फिर उसने अपने चाचू के घर से ना अपनी वालदा को लेके आया, घर छोड़ा। तो वालदा को छोड़ के कहता है कि जी मैं सलाम भी करूँ इमाम बारगाह में और अफ्तारी भी ले आता हूँ। तो बड़ा भाई घर नहीं था, वो उसकी शॉप है उधर शहर तांदले में, वो उधर था, तो इसलिए इसे जाना पड़ गया शायद, वरना बड़ा भाई जाता है, वो इसे जाने ही नहीं देता कहीं भी अकेले को। वो जैसे ही नवल्टी पुल से नीचे उतरा है तो डोर इस किस्म की जालम डोर थी कि जिससे जूते सिलाई होते हैं ना, उसको माया लगी हुई थी और साथ में कांच लगा हुआ था। जैसे ही उसके लगी है तो मौके पे समझ ले 15-20 सेकंड की गेम है। वीडियो आप सब लोगों ने देखी हुई है तकरीबन, सीसीटीवी की जो है। उनकी उम्र क्या थी और वो क्या करते थे? वो टाइल्स का काम करते थे, सेल्स एग्जेक्टिव थे। तो उम्र उनकी 23 थी। और अभी ईद के बाद उनकी शादी भी तय? हाँ जी, ईद के बाद उनकी शादी है। कितने दिन बाद शादी? ये डिसाइड ही था, समझ लें कि डेट फिक्स होनी थी, 4 दिन बाद भी हो सकती थी, महीना बाद भी हो सकती थी। और अभी सोशल मीडिया पे जो मरहूम है उनके वालदा के लिए भी उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुतज़ाद खबरें चल रही हैं। ये सिर्फ झूठे व्यूज़ लेने के लिए सब कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए कर रहे हैं। हराम की कमाई है, इससे कुछ नहीं हासिल होना है, इससे आखिरत ही ख़राब होनी है। बजाय इसके कि अगर उनके साथ हादसा पेश आया तो इंसानियत दिखाएं, ये दरिंदगी दिखा रहे हैं। हर बंदा ऐसे झूठे क्लिप्स बना के वीडियोस स्टेटस लगा रहे हैं कि शायद हमें इससे कुछ पैसा मिल जाएगा, हमें कुछ बन जाएंगे इससे। मेरा नहीं ख्याल इससे कुछ बन सकता है। अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी एक बच्चे की, जवान बच्चे की जो वालदा होती है, उसकी जो कंडीशन होती है, सेम उसी की वही कंडीशन है। तो आप लोग कितने भाई हैं? ये 3 भाई हैं, मैं इनका भाई हूँ, कज़न हूँ। ये मेरे ब्रदर इन लॉ तीनों। घर में कैसे इत्ला मिली कि ये वाकया हो? ऐसे मिली कि वो बड़े भाई ने अचानक से फ़ोन किया है कि आप किधर हो। इसने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया। जब उसने फ़ोन किया तो अल्लाह की तरफ से वो पहले ही काम हो चुका था, तो पहले फ़ोन नहीं उठाया। दूसरे फ़ोन पे किसी ने फ़ोन उठाया तो सिर्फ शोर की आवाज़ें थी। ये बोलता रहा, इसने कहा कि शायद किसी का गलत नंबर मिल गया। फिर वो जिसके पास फ़ोन था उसने ऊपर नाम देखा कि यासर भाई लिखा आ रहा है, तो उसने पूछा जी आप यासर भाई हैं? उसने कहा जी हाँ जी मैं यासर भाई हूँ। उसने कहा जी ये आपके भाई का फ़ोन है? उसने कहा जी हाँ जी मेरे भाई का फ़ोन है। उसने कहा जी उसके डोर लग गई है और गला कट गया है। तो ये सुन के तो सिर्फ क़यामत का मंजर था। उसने कहा जी वो बच गया? उसने कहा जी नहीं वो भी नहीं बचा। तो वो तो मैंने आपको बताया वो जो शर्ट धांधले था, उसकी शॉप उधर है जहाँ काम करते हैं। तो उन्होंने घर में हमसायों को इतला दी। घर में दूसरा भाई भी फिल वक्त नहीं मौजूद था, वो भी बाहर के काम से गया था, उसको इतला दी। हमसाए गए, घर में 1-2 बहनें थी वो गईं, लेकिन वो तो मैंने आपको बताया ना कि 10-12 सेकंड में ही ख़त्म हो गई थी बात। जहाँ वहाँ पहुँचे हैं तो ऐसे ही था जैसे कोई बकरा ज़िबा किया हुआ है। गर्दन सर तन से जुदा थी, बस समझ ले सिर्फ साथ अटैच ही थी हमारी। इंतज़ामिया का इस पे क्या मौका? इंतज़ामिया का क्या कह सकती हैं, कुछ कर सकते हैं किसी का? मौक़िफ़ यही है कि देखें आज हमारे साथ हादसा हुआ, ये हमारा बच्चा नहीं था, ये पूरी उम्मत का बच्चा है, सबका बेटा है, सबका भाई है, किसी माँ का नहीं है, ये सब माँओं का बच्चा है। आज अगर इसके साथ ये हादसा हुआ तो कल किसी और के साथ हो सकता है। आप किसको कसूरवार समझते हैं? कसूरवार सभी हैं, पूरा माशरा है। कसूरवार वो है जो इसे बना रहा है, कसूरवार वो है जो इसे मंगवा रहा है, कसूरवार वो है जो इसे इजाज़त दे रहा है। वैसे तो इसका एक्ट है कि मेरा ख्याल जो पतंगबाजी करेगा उसे कोई 2-3 माह की कैद है, कोई जुर्माना भी है। लेकिन उसके बावजूद पकड़ते हैं तो नेक्स्ट डे उसकी बेल हो जाती है, छोड़ देते हैं। आज सीएम पंजाब का भी दौरा है आज। इंशाल्लाह उनसे भी यही अपील है कि आप काइंडली इनको ना जड़ से ख़त्म करें, ताकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जी पतंगबाजी पे पाबंदी, ये पाबंदी होनी चाहिए कि जी मैन्युफैक्चरिंग पे पाबंदी है, ताकि किसी की माँ की गोद ना उजड़े, किसी भाई का भाई ना जुदा हो, किसी बहन का भाई ना इस दुनिया से जुदा हो, किसी घर में इस तरह का मातम ना बिछे।
یہی اپیل ہے سر.